हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य की बात करने वाले हैं। यहाँ पर इसके पहले हमारा जो है टॉपिक बहुत सारे कवर हो चुका है। इसके दो तीन टॉपिक यहाँ आपने देखा होगा, एंशियंट हिस्ट्री एंड उसके बाद में एंशियंट हिस्ट्री में अपना जो पार्ट है, पहला पार्ट जो है आपको हमने बताया था कि यहाँ पे मौर्य समाज हुआ था। वो मौर्य समाज हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मौर्य समाज में जो भी था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जो जो चीज़ हुई थी वो हमने आपको बताई दी थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद में क्या हुआ कि महाजनपद और मगध साम्राज्य हुआ। ठीक है, उसके बाद मौर्य युग हुआ और उसके बाद में बहुत सारे बीच में आए मध्य एशिया संपर्क, उनके परिणाम ये सब आए। सातवाहन युग आया और सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार क्या है कि दक्षिण में जो पांड्य, चोल और चेर और सामाजिक वर्गों का जो उदय हुआ था, वो सारी चीज़ें हमारी सुदूर दक्षिण वाले इतिहास में है। और सातवाहन युग है, उसका भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें भी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, देखने के लिए। अब जो मध्य एशिया जो संपर्क थे, जिसमें शुंग वंश था, कड़ु वंश था, हिंदी यूनानी था, शक था। तो ऐसे करके बहुत सारे जो है चैप्टर्स हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे वो नेक्स्ट टाइम बात कर रहे हैं ये वाली गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, क्या चीज़ हुई, क्या नहीं हुई, इन चीज़ों के बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए गुप्त साम्राज्य का जो कैसे आए, कौन से शासक आए, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए श्रीगुप्ता है। श्रीगुप्त से 240 से 280 ईस्वी के बीच में आए। अब इससे जो नीचे आए हमारे, कौन आए इससे नीचे, ये देखिए श्रीगुप्ता है। श्रीगुप्ता घटोत्कच गुप्ता है, 280 से 319 ईस्वी के बीच में आए। ठीक है, उसके बाद में हमारे कौन सा है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए। उनको सब लोगों को एक एक क्या है, एक धारणा दी गई है। धारणा मतलब एक उपाधि दी गई है। ये सारी चीज़ हम समझेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम आए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये वाला सीक्वेंस हम याद रखेंगे। देखो, ये बस श्रीगुप्त आए, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त आए। चंद्रगुप्त के बाद हमारा जो है, देखते हैं हमारा कौन सा है, समुद्रगुप्त आया 335 से 380 ईस्वी की। इसके बाद हमारा कौन सा है, इसके बाद जो है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय आए 380 से 412 ईस्वी। उसके बाद कौन सा है, कुमारगुप्त प्रथम आया। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो पुत्र है कुमारगुप्त प्रथम था। ठीक है, और कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त था। ठीक है, शायद ये आप देख के रखना। ठीक है, ये देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम एंड स्कंदगुप्त। ठीक है, ये चीज़ें सारी हैं गुप्त साम्राज्य में है। इसके बाद जो आया वो शासक हम देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये देखिए गुप्त वंश का जो इतिहास है वो हम देखेंगे। यहाँ पे कौन कहाँ पर रहा था, ये चीज़ चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चीज़ यहाँ पे थी। समुद्रगुप्त का जो इलाका है ये वाला यहाँ पे था। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, उसकी विजेता के कारण। विक्रमादित्य है, ये वाला पार्ट हमारा विक्रमादित्य को दिया गया है। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे ध्यान रखनी है। इसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र थी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में, हम आज जानते हैं क्या है गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, कुषाण साम्राज्य पर नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। यह गुप्त साम्राज्य का था। तो इन्होंने क्या, जो कुषाण और सातवाहन के बाद जो दोनों राज्यों पर क्षेत्रों पर स्थापित किया, ये क्या था, हमारा पूरा मेन गुप्त साम्राज्य था। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड का ये। इस इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्रों में बांधे रखा था। किसने, इसने, कौन से, गुप्त साम्राज्य ने। ये चीज़ आप सबसे पहले याद रखना। गुप्त साम्राज्य का आपको शासक के याद रखना, शासक क्या है। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें ये रखना है कि उत्तर भारत के 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्रों में हमें बांधे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्रीगुप्त के बारे में देखते हैं। प्रभावती गुप्ता के पूर्ण स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज्य के रूप में किया गया है और लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। इसका शासन 280 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, क्या चीज़ है क्या नहीं। ये जो एक इसका ताम्रपत्र अभिलेख पुणे में कौन सा था, प्रभाती गुप्ता के नाम से था। प्रभाती गुप्ता को हमें याद रखना है। और इसका जो है, इसको जो है उपाधि दी गई थी वो आदिराज के नाम से दी गई थी और इसका शासन 280 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड देखिए,
श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर के 24 गांव दान में कर दिए थे। तो भैया उन्होंने क्या करा था, चाहे 24 गांव दान में कर दिए थे। आज तो एक गांव दान में नहीं करता, एक गांव का एक इंसान एक घर दान नहीं करता है। पहले कितने दानी राजा हुआ करते थे जिन्होंने अपना मंदिर बनाने के लिए 24 गांव दान में दे दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद कौन आया? घटोत्कच गुप्ता है। घटोत्कच गुप्ता, उसका शासन कब से रहा? 280 से 319 ईस्वी तक। ठीक है, और घटोत्कच था भैया, तो घटोत्कच भैया मोटा भी था थोड़ा। इसके बारे में तो इसका क्या सबसे पहले था, ये गुप्त वंश का प्रथम शासक बनाया गया था। किसको? घटोत्कच को। ठीक है, घटोत्कच बनाया था। तो इसमें एक और था कि घटोत्कच के बारे में क्या था, इसको जो है जो उपाधि दी गई थी वो हमारी महाराज की उपाधि दी गई थी। किसको गई थी? महाराज की उपाधि किसको दी गई थी? घटोत्कच को हमारे। ठीक है, ये हमारे घटोत्कच है। इसको जो उपाधि दी गई थी वो क्या की थी? महाराज की उपाधि दी थी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम आया। अब इसमें क्या है, प्रभाती गुप्ता के जो पूना और रिद्धपुत्र ताम्रपत्र अभिलेख में था, घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया था। किसके अनुसार? प्रभावती गुप्ता के नाम से। ठीक है, जो पूना में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। किसी के ताम्रपत्र से लिखा गया था, ये अभिलेख था, उसमें लिखा गया था। ठीक है, ठीक है, ये देखिए अब किसको कौन सी उपाधि दी गई है हमें रखना है। श्रीगुप्त को दी थी हमारे आदिराज महाराज। घटोत्कच के बाद आया था महाराज दी गई थी। और इन दोनों को मिला के जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट को दी थी महाराज अधिराज, इन दोनों को मिला के श्रीगुप्त और घटोत्कच को। और फोर्थ में समुद्रगुप्त को पराक्रम। समुद्रगुप्त सेकंड था, चंद्रगुप्त सेकंड का सॉरी, विक्रमादित्य और विक्रमांक। कुमारगुप्त को दी थी हमारी महेंद्रादित्य। स्कंदगुप्त को दी थी शक्रादित्य शक्रोपम। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की जो बीवी थी हमारी थी, क्या थी? हमारी राजकुमारी देवी थी। ठीक है, उनसे विवाह किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। किसने प्रारंभ करवाया था? हमारे जो है ये हमारा मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया था किसने? रजत चांदी की। किसने करवाया था? हमारा चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। वो मगध साम्राज्य का अलग चलता है पूरा सिस्टम। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं हम क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के प्रथम पुत्र उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र था। कौन? समुद्रगुप्त। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। ठीक है, ये देखिए सेकंड देखिए, उसके दरबारी कवि हरिसेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया है। किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या करा? 5 क्षेत्रों को बांट दिया गया था, जिसमें क्या था? एक गंगा यमुना था दोआब के नाम से। एक दूसरा जो था पूरी हिमालय के नाम से था, जिसमें नेपाल असम बंगाल आता। और थर्ड था आठविक राज्य था। ठीक है, जो विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। और पांचवा जो चौथा था पूर्वी ढक्कन और दक्षिण भारत में था, जिसमें 12 शासक थे जिन्हें पराजित करके छोड़ दिया था उसने। ठीक है, फिर वो तमिलनाडु में पहुंचा, ऐसा करके अपना पूरा जो है उसने अपना अलग राज्य बांट दिया था। ठीक है, पांचवा था सको कोसाड़ों के नाम से था, जिनमें कुछ अफगानिस्तान राज करते थे। ठीक है, अब एक जो चीनी था, उस चीनी स्रोत के अनुसार क्या हुआ, ये हमारे चीनी स्रोत के अनुसार क्या हुआ कि श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूध भेजा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। किसने? चीनी स्रोत के अनुसार लिखना। ठीक है, किसने? मेघवर्मन ने। ठीक है, ये चीज़ याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, समुद्रगुप्त को कभी हार का सामना न करना पड़े, उसे अपनी बहादुरी और युद्ध का कुशल के काल में भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को यह नाम दिया। किसने दिया? वी ए स्मिथ ने इसको नाम ये दिया था। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। और ये भी रखना है कि श्रीलंका में मेघवर्मन में गया था, बुद्ध का मंदिर बनवाने की जो अनुमति प्रदान करने की समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। किसने? एक मेघवर्मन ने। ठीक है, चंद्रगुप्त
बारे में बात करते हैं। इसका जो शासनकाल है 380 से 412 ईस्वी के बीच में हुआ है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट देखते हैं कुछ। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन करता था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने द्वितीय ने, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन सी करी थी? महाराज धीराज, ठीक है। वो किसकी मिक्स करी थी? श्रीगुप्त और घटोत्कच की। श्रीगुप्त की कौन सी थी? आदिराज थी। घटोत्कच की कौन सी? महाराज थी। उन दोनों के बाद चंद्रगुप्त बना था महाराज धीराज थी। समुद्रगुप्त उसका पुत्र था, पराक्रमक थी। ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का प्रथम प्रचलन करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का प्रथम प्रचलन करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के सिक्के पर देव ऋषि लिखा हुआ है। महरौली से प्राप्त एक लोहे स्तंभ में चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। अब कोई भी चीज़ रहती है उसका प्रूफ जो हुआ है, पहले हमारे जो अभिलेख निकलते थे, जो महरौली से प्राप्त एक अभिलेख था, जो लोहे स्तंभ था, तो उससे क्या हुआ, सारी चीज़ हमें पता चलती है कि विक्रमादित्य किससे बोलते हैं। सारी चीज़ें ऐसे हवा में नहीं पता चलती, सब चीज़ें पहले पता चलती हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी, हो गया। नेक्स्ट करें, चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े विद्वानों से विभूषित था, ठीक है। उसके शासनकाल में हमारे कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े विद्वान थे, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य के पश्चात उसका जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम गुप्त समाज का शासक बना। किसके? चंद्रगुप्त के बाद। इसके बारे में बात करते हैं, किसका? इसका जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसके क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो रत्न थे, 9 रत्न थे, उस 9 रत्न की हम बात कर रहे हैं आज। वी हैव 9 रत्न, ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। हरिसेन कवि था, कविता थी। वारा बिमीर था, खगोल वैज्ञानिक था। सबसे जो शानदार जो थे हमारे जो कवि थे, जो रत्न थे, वो सबसे ज़्यादा गुप्त काल में ही मिलते हैं हमें। वरुचिथट था, व्याकरण था, व्याकरण संस्कृत का। धन्वंतरि था, चिकित्सक था, आयुर्वेदिक चिकित्सा पुस्तक था। शपाणक था, ज्योतिष विद्या था। अमर सिंह था, शब्दकोश रचना था, अमरकोश। कालिदास की रचना नाटक और काव्य वाले थे, लेकिन अभिज्ञान और शाकुंतलम और मेघदूत था। इसमें एक राजा और उसकी कहानी दी गई है इसके अंदर, ठीक है। शंकु वास्तुकला एवं शिल्प शास्त्र और बेताल भट्ट जादू और मंत्र शास्त्र से था। तो ऐसे हमारे क्या 9 रत्न थे, ठीक है। यह चीज़ याद रखनी है, कौन सा ही पूछ लेगा एग्जाम दृष्टि से, ये पता नहीं। धन्वंतरि क्या है, वरुचि क्या है, वारा मिहिर क्या है, हरिसेन क्या है, शंकु क्या है, कालिदास क्या है, अमर सिंह क्या, कुछ भी पूछ सकता है, जिससे आपको जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त के समय में चीनी यात्री फायान भारत में आया था। किसके? चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, यह हमें याद रखना है, ठीक है, भूलना मत। और इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की खोज हुई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। ये चीज़ हमने पहले ही बता दी थी, ठीक है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम में जो था शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय में क्या जो समय नापते थे तो जल घड़ी का उपयोग करते थे। और जो प्रत्येक छात्र छात्रा होते थे उनके लिए क्या विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। एक एग्ज़ाम होती है, जैसे अपने नीट होती है, एसी होती है, एम्स होती है, आईआईटी जेई होती है, तो ऐसी वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ करती थी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। आगे समझ में। और इसमें क्या हुआ था, कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्ता के लिए अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिनकी संख्या 18 थी। और वो क्या सारे जो है स्वर्ण मुद्राओं का बने हुए थे, ठीक है। जो जो कहाँ पे पा गए थे, हमारे राजस्थान के भरत जिले में, ये याद रखना, ठीक है। और जिसमें 630 मुद्राएं मिली थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। कुमारगुप्त प्रथम बारे में देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा देखिए, उसकी मुद्रा पर श्री महेंद्र आदित्य आदि उपाधि अंकित थी। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुला कमल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योम रससी कहा गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
ये रखना। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों से कामकांड हुआ, ये बताया जा रहा है। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त ने पराजित करने के अपने योग्य पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और उसने पराजित करने में सफल हुआ। कि ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। स्कंदगुप्त शक्रादित्य बोलते थे, 455 से 467 ईस्वी के बीच हुआ, ठीक है। ये हमारा था वो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा था, ठीक है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, ठीक है। ये चीज़ रखना है, ठीक है। और ये जो है कहोम अभिलेख से विदित हुआ, जिससे इसको किससे अभिलेख हुआ हमारा, एक हमारा जो था कहोम था, क्या नाम था हमारा, कहोम, कहोम अभिलेख था, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी, कहोम अभिलेख था, उससे उसकी उपाधि शक्रादित्य की उपाधि पता चला, ठीक है। हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हुणों को पूर्वी हुड़ भी कहा जाता था, जिन्होंने हिंदू कुश पार कर गंधार प्रदेश पर आक्रमण किया तथा गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और इसके कारण हुणों के कारण ही हमारे जो है अपना गुप्त काल का पतन हुआ था, ठीक है। याद रखना, गुप्त पतन मतलब निबट गया था। स्कंदगुप्त न केवल एक योग्य सैन्य संचालक था, अपितु एक आदर्श प्रशासक भी था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चला है उसने स्वराष्ट्र प्रांत में पंडितत्व को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संपर्क बनाए रखा। 466 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था, सांग सम्राट के दरबार में भेजा था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और इसने क्या था, स्कंदगुप्त था, इसने क्या करा था, एक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध में पुनर्निर्माण का वर्णन किया था, ठीक है। किसका किया था, सुदर्शन झील के, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ रखनी है। और वंशांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम को उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। ये चीज़ रखनी है, ठीक है। इसके बाद स्कंदगुप्त हमारा लास्ट था। उसके बाद लास्ट के बाद स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी वो हमारे इसके अंदर आए थे। ये उत्तराधिकारी का जो सीक्वेंस है वो हमें याद रखना है। कैसे, अब स्कंदगुप्त का शासनकाल होने के बाद उसके बाद उनके जो है उसका उनके उत्तराधिकारी आए। उत्तराधिकारी ये जो है था, ये पुरुगुप्त था। ये हमारे कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। कौन था ये, पुरु, इसके पहले शासन था, ठीक है। और इसको ये बोलते हैं स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था, ठीक है। कुमारगुप्त का प्रथम पुत्र था और उसका जो स्कंदगुप्त का सौतेला भाई ये था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी। और स्कंदगुप्त था वो संतानहीन था, उसके पास कोई लड़का लड़की नहीं थे। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। और जो भीतरी बुद्रलेख में उसकी जो माता थी उसका नाम था महादेवी अनंत देवी और पत्नी का नाम चंद्र देवी मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है, स्कंदगुप्त। तो इसमें माँ का नाम क्या था, महादेवी, ठीक है। महादेवी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में उसकी पत्नी का नाम चंद्र देवी था, ठीक है। चंद्र देवी याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे आप जो है आपको बेल दिख रही है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये चीज़ हो गई। देखो ये क्या है, पुरुगुप्त आया, पुरुगुप्त का तो कुमारगुप्त द्वितीय है, बुद्धगुप्त है, नरसिंह गुप्ता है, भानुगुप्त है, कुमारगुप्त रहते हैं, आखिरी में जो विष्णुगुप्ता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, कौन कौन शासक आए थे, कौन कौन किस चीज़ के बारे में, ये चीज़ हम आगे जाके आपको डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। जो विष्णुगुप्ता वो सबसे हमारा आखिरी में था, ठीक है। अब गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, सारी चीज़ हमें देखनी है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य का पतन क्या हुआ, हुणों के आक्रमण जो हुआ था, हुणों को जो आक्रमण हुआ उसके अंदर, ठीक है। ये हमारा जो हुणों थे उसका आक्रमण हुआ। अब हुणों का आक्रमण हुआ तो उसमें क्या हुआ कि ये हमारे वो हैं, क्या नाम भाई साहब, गुप्त काल वाले, ये हमारे कौन है, ये हमारे हुणों का। इन दोनों में आक्रमण हुआ तो इनके पास क्या था, इनके पास तो भैया अच्छी घुड़सवारी थी, टुक टुक करके घुड़सवारी आते थे। और उनके पास था कि ये धातु से अच्छे उन्हें रकाबे इस्तेमाल करते थे, इन पे फेंकते थे। इसके कारण था कि इनका गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, इनसे भैया संभला नहीं कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई थी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें पॉइंट देखते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय के
अधिकारियों के ईसा की 5वीं सदी को उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये तो बता ही देता आपको। हुण घुड़सवारी में कुशल थे तथा धातु से बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की चुनौती दी और 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए और सामंत राजाओं ने भी गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्लभ बना दिया। ठीक है, ये चीज़ हमारी गुप्त साम्राज्य का जो पतन किया, ये मेन सारी चीज़ें लिखी थी। ठीक है। और 485 ईस्वी में क्या हुआ, हुणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्सों को अपने अधिकार में कर लिया था और छठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य का बहुत ही सीमित हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आपने। और एक और चीज़ मालवा नरेश थे, उन्होंने क्या करा, गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी थी। ठीक है, उन्होंने ये चुनौती दी थी तो उन्होंने क्या कहा, उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ खड़े कर दिए और सामंत राजा ने वो जो भी है अपना दुर्लभ बना ही दिया था। एक और चीज़ थी, गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल नियुक्त शासन अध्यक्ष गवर्नर और अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल उनके सामंतों ने उनके स्वतंत्र बनाना आरंभ कर दिया था। ये चीज़ रखनी है। ठीक है। और भी विदेशी व्यापार और हस्तशिल्प गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई तो वहाँ से उन बुनकरों ने पैसे अपना दिए था। ठीक है, ये चीज़ रखनी है। प्रमुख मंदिर थे हमारे, जो कौन कौन से मंदिर थे जो हमारे गुप्त काल में थे। सबसे पहले था हमारा एरण का विष्णु मंदिर था, एरण सागर जिले में। बुमरा का शिव मंदिर, सांची मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, तिंगड़ा का कंगाली देवी मंदिर, तिंगड़ा का विष्णु मंदिर जबलपुर में। ये देखो नन्ना कोठार पन्ना में, नागौद का शिव मंदिर सतना में, मुकुंद दरगाह का मंदिर नुकुद कोटा जिला में, भीतरगांव कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में, लक्ष्मण मंदिर इधर है, मणिनाग है राजगीर नालंदा जिला बिहार, खो का शिव मंदिर है खो सतना जिला मध्य प्रदेश, मणि का मंदिर है मणि जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, देवगढ़ और दशावतार मंदिर देवगढ़ और ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये प्रमुख मंदिर याद रखना हमारे ये गुप्तकाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। स्वर्णयुग, इस स्वर्णयुग क्यों कहा गया था, इस स्वर्णयुग कहने का मुख्य युग ये था कि इसके द्वारा क्या होता, इसी युग के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे जितने भी वैज्ञानिक थे, जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट थे, हमारे बहुत सारे 12 मीट थे, खोज वाले थे, उन लोगों ने क्या कहा था, इसी टाइम पे हमारी शून्य की खोज हुई थी। ठीक है, और दशमलव का महत्व इसी युग में हमारे को सुनने को मिला। स्वर्ण युग क्यों कहलाता है, स्वर्ण युग का बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले देख, इसमें जो साहित्य था, साहित्य में हमारे कालिदास जी थे, जो भारत का शेक्सपियर द्वारा अभिज्ञान शकुंतला में दुष्यंत और शकुंतला प्रेम की कहानी ने वर्णित की थी। सती प्रथा लेख में ये वाली है। गुप्त काल के एरण अभिलेख में वर्ष की माता के सुमति सती का प्रमाण है। केंद्रीय शासन सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। शून्य का विकास भी हुआ, चिकित्सा हुआ। धन्वंतरी आयुर्वेद का प्रथम शासक पर्वत माने जाते हैं। इसकी ग्रंथ का नाम धन्वंतरी रचित है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी पुस्तक लिखी और इन्होंने ये भी बताया पृथ्वी सूर्य के चारों को चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है, भवन निर्माण में मंदिर और स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके फटाफट देख लेते हैं क्या है जो छूट चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। ये चीज़ें याद रखनी। ठीक है, गुप्त काल में चांडलों को अछूत कहा जाता। अब चांडल थे, उन चांडलों को क्या अछूत कहा जाता। तो चांडल थे वो हमारी जो गांव से वो बाहर रहते थे, गांव से बाहर रहते थे तो गांव के अंदर आते थे तो वो सड़क पे उनका क्या मांस खाते थे पहले। तो जैसे वो सड़क पे आते थे उनको लोग छुआछूत करते थे। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है गुप्त काल के लिए। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये चीज़ तो हमें बताई थी, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। चंद्रगुप्त का दरबार नवरत्न अर्थात बड़े बड़े नौ विद्वान से अलंकृत था। ये मैंने आपको बताई दिया शुरू में। ठीक है, ये देखिए, आर्यभट्ट गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ और ज्योतिषी माना जाता है। कौन? आर्यभट्ट। गुप्त काल में शून्य के सिद्धांत और दशमलव प्रणाली के विकास का परिणाम हो चुका है। ये हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की। गुप्त काल में क्या हुआ था, वहाँ पे आर्यभट्ट हुए थे, वैज्ञानिक गणित और ज्योतिषी बन गए थे। ठीक है, कब की बात चल रही है। और इसमें सबसे पहले पारा का आविष्कार इसी समय हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी भी थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रकृति दरबारी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के इतने 9 धनवान थे, वो चीज़ हमें याद रखनी है।
ठीक है, इजी हमने देख ली है क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें जो देखने को मिलती है इस काल में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने को मिलती है। ठीक है, इसी काल में क्या हुआ था कि एक शूद्रक का जो नाटक था मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना, जो निर्दय ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, ये चीज़ हमें जो है, ये जो शूद्रक का एक लिखा हुआ नाटक है वो भी इसी काल के अंदर था। अब इस काल के अंदर क्या था, सॉरी, अवज्ञा सूत्र कालिदास की थी और बहुत सारे वो थे नाटककार। नाटक था मुद्रा राक्षस थी, दो मिनट क्यों, बता रहा हूँ आपको, वेट। ठीक है, ये देखिए हमारा था सबसे पहले इसके अंदर क्या, मुद्रा राक्षस था। मुद्रा राक्षस एक नाटक था, उसके विशाख दत्त थे। कौन थे? विशाख दत्त। ठीक है, ये चीज़ हमें रखनी, विशाख दत्त थे। उसके बाद मोक्ष कट्टी एक नाटक था, उसके शुद्धक थे, इसी जमाने में थे, इसी गुप्त काल में। देवीचंद्र गुप्तम थे, उसका विशाख दत्त था। चारुदत्तम थे, उसके भास थे। स्वप्न वासवदनम था, उसके भास थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसी काल में गुप्तकाली बहुत सारी, कालिदास थे, विशाख दत्त थे, दंडिन थे, सिद्धसेन थे। तो इसी के अंदर हमारे अमर सिंह थे। तो बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे कवि और नाटक वाले जो हमारे इसी काल में बहुत फेमस थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आप एक करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो हमारे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल सबके लिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें आप एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। और ऐसे ही हमारा लाइक सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसी वीडियो मिलती जाएंगे। थैंक क्लास, थैंक यू सो मच।